हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रहार सीरीज मेरे द्वारा कराई जा रही है और प्रहार सीरीज बेसिकली कंप्यूटर की मैराथन है। और इस कंप्यूटर की मैराथन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस ये है कि आपके इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो, आपकी एसएससी की एग्जाम हो, आपकी रेलवे की एग्जाम हो, चाहे आपकी स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, केवीएस की एग्जाम हो, एनवीएस की एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, राजस्थान के अंदर अभी कोऑपरेटिव बैंक की एग्जाम है, तो आपके जिन जिन एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग बैंकिंग का, जो अभी कोऑपरेटिव बैंक का आ रहा है, इसमें बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी आपके कंप्यूटर की नीड है। उसमें 30 नंबर का, आई थिंक 30 नंबर का एक पोर्शन है जिसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट कवर किया गया है। तो प्रहार सीरीज का डिजाइन करने का मोटिव यही है कि कोई भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर, स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, आप इस चैनल के माध्यम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूं एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू विद सॉल्यूशन। बेसिकली इसके अंदर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है फिलहाल के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, जहां आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहा हूं। कुछ ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के तहत आपको तैयारी करवाई जा रही है। एक प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसा तैयार किया गया है प्रहार सीरीज के जरिए, जहां आप हर एग्जाम की अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 2 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं और अब बात करेंगे आज कंप्यूटर हिस्ट्री के तीसरे लेक्चर के बारे में। और आज कंप्यूटर हिस्ट्री को हम खत्म करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रहार सीरीज तो अभी शुरुआत है, आगे हमें और जाना है। ठीक है, बहुत लंबी बहुत लंबी कहानी, लंबी सीरीज, अभी तो एक शुरुआत है। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस सीरीज के बाद आपको कंप्यूटर में कोई डाउट नहीं रहेगा और आपके क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। जब आप प्रहार सीरीज मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ, हम एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करके, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोस्तों तक शेयर करिए। और इसके जो पीडीएफ वगैरह हैं, आज मैं प्रॉपर पीडीएफ इसके डलवा दूंगा। ठीक है, पूरा आपको थ्योरेटिकल तो जो भी थ्योरी रहेगी मेरे द्वारा वो आपको चैनल पर ही मिलेगी, लेकिन पूरा पीडीएफ जो है क्वेश्चंस का वो आपको चैनल पर दिलवा दूंगा और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में 4 जनरेशन तक कंप्यूटर को कवर करा दिया है और आज बात करूंगा 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। 5th जनरेशन का कंप्यूटर यानी कि आज आप अभी अगर लैपटॉप, मोबाइल जिसके सामने भी बैठकर मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, तो यानी कि आप 5th जनरेशन के कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब तक जितने भी 4 जनरेशन के बाद से लेकर जो भी जनरेशन, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैमटॉप, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर आता है। देखिए बहुत प्यारा सा मैंने चित्र लगवाया है। ओके, रेड पेन, चलिए ठीक है, आपको दिख रहा है कितना प्यारा सा एक चित्र लगवाया हुआ है सुपर कंप्यूटर का। ओके, तो चलते हैं और आज 5th जनरेशन के साथ इस कंप्यूटर की हिस्ट्री को मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद एक नई क्लास, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या रखने वाले हैं। तो प्लीज मुझे बूस्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, इसी तरीके से मैं रेगुलर आप तक मेरा सेशन पहुंचाता रहूं, और ताकि आपका जो 2025 का उद्देश्य है आपको गवर्नमेंट जॉब लगने का, वो आपसे कहीं दूर ना रहे। एक कंप्यूटर की सब्जेक्ट की वजह से आपके नंबर कम ना हो, इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सबसे पहला, आज की शुरुआत करने से पहले टुडेज क्वेश्चन, आज का सवाल है, इसका आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? ENIAC, PDP-2, यूनिवैक या IBM 701? इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर करने वाले हैं। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट क्लास के साथ जब भी मैं आऊंगा तो इसके रिप्लाई के साथ आपको नए क्वेश्चन के साथ और पुराने क्वेश्चन के रिप्लाई के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, which generation of the computer is being used at present? यानी कि वर्तमान में कंप्यूटर की किस जनरेशन का उपयोग हो रहा है? और ये क्वेश्चन आया है आपके राजस्थान हाई कोर्ट 2016 का ये क्वेश्चन है। 4 जनरेशन की बात मैं पहले कर चुका हूं। ठीक है, 4 जनरेशन की बात मैं पहले कर चुका हूं। तो आपको 5th जनरेशन पे लेके चलने से पहले मैं बात करूंगा। देखिए,
जब मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन की बात की, किसकी बात की, फर्स्ट जनरेशन की बात की, तो मैंने बताया जो फर्स्ट जनरेशन थी वो थी, उसका जो काल था, ठीक है, उसका जो टाइम था वो था 1942 से लेके 1954 या 55 आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सेकंड जनरेशन की बात की, आप इसको 55 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैंने सेकंड जनरेशन की बात की तो मैंने बताया उसका जो काल था वो था 1955 से लेकर 1964 तक। और जब मैंने थर्ड जनरेशन की बात की, ओके, जब मैंने थर्ड जनरेशन की बात की तो मैंने उसको बताया कि ये 1964 से लेके 1975 तक इसका कालक्रम रहा था। और फोर्थ जनरेशन की जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था 1975 से 1989 यानी कि 1989 तक। और जब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में 1989 टू टिल डेट, ठीक है, यानी कि आज तक की कहानी चल रही है। सारे कंप्यूटर्स जो आज तक हैं उनको हमने फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब वापस आपको पता चल गया फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का और फिफ्थ जनरेशन का कि 1989 से टिल डेट तक हम इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसकी तरफ फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन के सबसे पहली बात तो ये है, फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मैंने बताया आपको 1989 टू टिल डेट, 1989 टू टिल डेट इसका जो है कालक्रम रहने वाला है। अगर आपसे कोई डेट पूछ रहा है इसकी, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि कब से कब तक इसका काल उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, तो आप 1989 टू टिल डेट रखने वाले हैं इसका आंसर, ठीक है। जैसे फोर्थ जनरेशन के अंदर मेन कंपोनेंट था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर है ULSI, ये सभी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। तो इसका क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसमें कौन सा यूज हुआ था, VLSI, कौन सी में, फोर्थ जनरेशन। बस इतना याद रखना है, अगर आपको फोर्थ जनरेशन का याद है तो आप फिफ्थ का ULSI करना है कि ये वेरी लार्ज है और ये अल्ट्रा लार्ज है, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को, ठीक है, और इसकी डिजाइन को, इसमें काफी सारे जो इसके डेवलपमेंट्स थे वो चिप के अंदर किए गए, माइक्रो चिप के अंदर, तब जाकर इसको बताया कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। फिफ्थ जनरेशन का याद है आपको ULSI, तो आपको फोर्थ जनरेशन का याद रहेगा VLSI, ठीक है, यानी कि एक कदम उससे आगे, ठीक है। यानी कि अगर फोर्थ जनरेशन में VLSI यूज हो रहा है तो उससे अल्ट्रा वाला कहां यूज होगा, फिफ्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, वर्तमान में उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन का उपयोग हो रहा है, तो वर्तमान में कंप्यूटर की किस जनरेशन का उपयोग हो रहा है, वर्तमान में कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन का उपयोग हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन के बारे में ये जो मैंने लिखा है आपको, ठीक है, जितना भी आपको लिखा है ये आपके काम का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ULSC। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले जो हैं इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ULSC नहीं है, ये ULSI है, ठीक है। ये क्या है, ULSI, ओके। इज ए टर्म यूज्ड इन कंप्यूटर चिप टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर चिप में तकनीक प्रयुक्त शब्द को ULSI का पूर्ण रूप है। एक शब्द को आपकी आंखों से इतनी बार गुजरवा दूंगा कि आप, यानी कि इतनी बार आपकी आंखों के आगे से होकर चला जाएगा कि आपको वो चीज आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। ULSI का अभी जस्ट मैंने बताया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर है बी, अल्ट्रा लार्ज, ये वाला, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। कब आया ये, MP पटवार एग्जाम में 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, कुछ पॉसिबल क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, ठीक है, जो इन फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकते हैं, ओके। चलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, सारे PDF, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे आपको PDF, नोट्स, करंट अफेयर, ठीक है, और आपके क्विज, कंप्यूटर की और नॉन टेक्निकल GK की क्विज, ठीक है, और अपडेट, सारे कुछ आपको वहीं मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, आपको ये मेरे लिए नहीं अपने ही फायदे के लिए ज्वाइन करना है, ओके, ठीक है, क्योंकि मैं तो सारी चीज वहां डलवा देता हूं, आप देख लीजिएगा वहां जाकर अगर आपको नीड है तो, ठीक है। द
sorry, in the fifth generation of computers the VLSI technology was transformed into which technology, यानी कि कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया। ठीक है, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि फोर्थ जनरेशन में, मैंने अभी जस्ट चला चला के आपको बताया है, क्या बताया है कि भाई फोर्थ जनरेशन में हम यूज कर रहे हैं VLSI। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज कर रहे हैं हम, ULSI। तो VLSI को किसने ULSI को किसने रिप्लेस किया, ULSI ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ULSI। ठीक है, कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तन किया गया। आप जानते हैं कोई भी तकनीक में अपडेट्स होता है, आपके मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, बहुत छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उस व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, वो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, वो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं। पुरानी किन्हीं चीज़ों में जो एरर्स हैं, ठीक है, कोई गलती है, उनको सुधार कर और नई तरीके से अपग्रेड कर कर आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। वैसे ही VLSI टेक्निक जो है वो ULSI टेक्निक में आ जाती है फिफ्थ जनरेशन के अंदर। ओके, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर्स दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग टू विच जनरेशन। ठीक है, बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि। ओके, कृत्रिम बुद्धि, इसका मतलब क्या है, AI। यानी कि मैंने आपको जब फर्स्ट जनरेशन की बात की थी तब मैंने आपको बताया थी कंप्यूटर क्या है, एक डम्ब मशीन है। कंप्यूटर का IQ लेवल क्या है, जीरो है। IQ लेवल जीरो है। लेकिन अब AI के आने से, ठीक है, AI का जमाना आने से AI आगे बहुत फास्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत फॉरवर्ड है। बहुत सारी जॉब्स को ये हटाने वाला है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट करने वाला है। ठीक है, आपको एक चीज बता देता हूँ, जब क्लास चल रही है, लोग कहते हैं कि AI जॉब खा जाएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। नो डाउट कि जॉब खा जाएगा, लेकिन जॉब बनेगी भी कैसे, देखिए बहुत छोटी सी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जिसकी मान लीजिए सबसे पहले एक गड्ढा खोदने के लिए 10 लोगों की नीड होती थी। ठीक है, गड्ढा खोदने के लिए 10 लोगों की नीड होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जेसीबी डेवलप हुई, जेसीबी का आविष्कार हुआ। ठीक है, जेसीबी के आविष्कार की वजह से क्या हुआ, उसको एक आदमी ही ऑपरेट कर रहा है और उस गड्ढे को खोद रहा है। लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों का काम बढ़ा, उसकी वजह से काम बढ़ा जेसीबी बनाने वाले को, जेसीबी की टेक्नोलॉजी बनाने वाले को, जेसीबी को रिपेयर करने वाले को, जेसीबी के पार्ट्स बनाने वाले को। ठीक है, तो कहीं जॉब्स खत्म होती हैं तो कहीं बढ़ती हैं। तो पता चलेगा कि AI कितनी जॉब्स को जो है खाने वाला है। और फिलहाल में तो जो है टोल टैक्सेस जो हैं वो हटने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि AI की मदद से डायरेक्ट आपके व्हीकल को ही व्हीकल से ही वो क्या कहते हैं, व्हीकल को ऑब्जर्व करके, ठीक है, कि कहाँ कितना किलोमीटर चला, वहाँ उसके अकॉर्डिंग वो सारे AI के थ्रू आपके बैंक से ही आपके सारे वो पैसा जो है डिटेक्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो AI को जब फिफ्थ जनरेशन की बात चली, सारी चीजें फिफ्थ जनरेशन का इंक्लूड हो गई, तो इसका आंसर क्या है, फिफ्थ जनरेशन AI। यानी कि नाउ मशीन इज टेकिंग इट्स डिसीजन। ठीक है, यानी कि मशीन अब खुद के निर्णय ले रही है। नाउ मशीन टेकिंग डिसीजन इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ एक व स्तंभ दो पर विचार करें। ठीक है, वीडियो एग्जाम 2021 में है, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, 2021 के एग्जाम का ये है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन का मेन जो था वो था वैक्यूम ट्यूब, बताया था मेन कंपोनेंट। और क्या था, पंच कार्ड, ये बताया था, राइट। सेकंड में मैंने क्या बताया था, ये मैं इतनी बार इतनी, देखिए मैं चाहता तो इन्हें नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं तो कह दूंगा कि भाई आपने पहले मैंने करा दिया है, मैं वापस से क्यों लिखूंगा, वो वीडियो को देख लो। लेकिन मैं इसे बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कोई चीज अगर आपकी आंखों से बार बार, जो मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो कोई चीज आपकी आंखों के आगे से बार बार गुजरेगी तो आपके माइंड में फिट हो जाती है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में मैंने क्या बताया था, मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर्स, ये बताया था। थर्ड जनरेशन में मैंने क्या बात की थी, इंटीग्रेटेड चिप IC की बात की। फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको क्या बताया, VLSI। ओके, और फिफ्थ जनरेशन में मैंने आपको क्या बताया, ULSI। ठीक है, ये सब आपको मैंने बताया था। तो अब बस उसी को रिकॉल करना है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर्स की जो यूज हुई, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स का यूज कौन सी जनरेशन में हुआ, तो ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ
एक सेकंड में कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। चलिए, ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ किस में, कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। तो यानी कि पहले के संग सी है, ओके, दूसरे के संग कौन सा आएगा, तीसरे के संग, और फोर्थ के संग। ओके, चलिए, तो पहले के संग सी है, हम जान गए कि ट्रांजिस्टर का जो सेकंड जनरेशन का, ठीक है। वीएलएसआई कब था वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये था फोर्थ जनरेशन के संग, फोर्थ जनरेशन के संग था। तो किसका है, सेकंड का, तो ये कौन सा है इसका, ए। अब बचे थर्ड और फोर्थ, मशीन लैंग्वेज और परम, यही दो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं। तो आप याद रखिएगा, परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है परम, परम है परम क्या है, परम है सुपर कंप्यूटर। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भारत का बना पहला अपना खुद का सुपर कंप्यूटर है परम। ओके, तो जब सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है तो नो डाउट किस जनरेशन के अंदर जाएगा, वो जाएगा फिफ्थ जनरेशन के, फिफ्थ जनरेशन के अंदर। ओके, मशीन लैंग्वेज का जो यूज आया था वो आया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। ओके, तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है यूज की गई थी। ओके, चलिए, तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के लिए हो गया, वीएलएसआई हो गया फोर्थ जनरेशन के अंदर। परम की बात चल रही है तो परम सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के अंदर इसको रखा है। और मशीन लैंग्वेज को किसके अंदर आया, मशीन आ गया, मशीन लैंग्वेज आ गया फर्स्ट जनरेशन के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 पर ही काम करता है। और 0 1 क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, मशीन लैंग्वेज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका एक बार आंसर यहां लिख लेते हैं। थर्ड के लिए कौन सा है, मशीन लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन का, यानी कि डी इसका आंसर है। और फोर्थ का है, परम का है बी आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, परम के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में लेके चलूँ आपको किस पर, या तो मैं कराऊंगा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में। ओके, या फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखते हैं, क्वेश्चन अभी तैयार नहीं हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, मैं आपको हो सकता है रील शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूं। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, ओके, तो आपको समझ में आ गया ट्रांजिस्टर कहाँ यूज हुआ, वीएलएसआई कहाँ यूज हुआ, मशीन लैंग्वेज कहाँ यूज हुआ, परम सुपर कंप्यूटर वो कहाँ यूज हुआ। परम को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा कि परम क्या है, कैसे है, सब चीज हम बात करेंगे। आपको थोड़ा हिंट देकर मैंने बता दिया है। सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर था जो स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन इस तरीके से लिया है। 2 3 क्वेश्चन पार्ट हो रहे थे इस क्वेश्चन के, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में इसे समेट दिया है। चूज इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टेटि सॉरी कहाँ गया वो, हाँ, भारतीय इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ओके, कहाँ का है, कोलकाता का है। कौन सा है, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, एच। ठीक है, तो स्थापित कहाँ किया गया था, सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित था, कोलकाता के अंदर। सबसे पहले याद रखेंगे क्या, कोलकाता के अंदर, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना कौन सा था। ओके, कौन सा था, HEC2M करके। ठीक है, कौन सा था, HEC2M करके भारत में स्थापित जो पहला कंप्यूटर था, ठीक है, वो कहां पर था, कोलकाता में। कहां पर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर। आपको इसको याद करना है, मैं इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा कि इसको समझाओ, मैं इसमें क्या समझाऊं। और समझना है तो भैया इतना समझ लीजिए कि कोलकाता के अंदर रखा गया था, कंप्यूटर का नाम था HEC2M करके, और इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो है रखा हुआ था, पहला जो हमने आयात किया था।
ठीक है, पहला कंप्यूटर जो आया किया था। ओके, तो इसको आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कांस्टेबल पुलिस वगैरह के एग्जाम्स में। ओके, तो आपको समझ में आ गया, इसको आपको याद करना है। कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और HEC2M करके। ओके, यानी कि आपको इतना तो याद हो गया कि भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, HEC2M। इतना तो आपको याद हो गया। फिर कहां पर रखा है ये, कोलकाता के अंदर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इन द फर्स्ट डिजिटल बाइलैंग्वेज कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भारत में प्रथम डिजिटल द्विभाषिक कंप्यूटर है? कौन सा कंप्यूटर है? ठीक है, कौन सा है, बताइए, निम्न में से कौन सा भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है और जिसका नाम है, देखिए परम तो जो है ना, ठीक है, परम तो क्या है, सुपर कंप्यूटर है भारत का। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। ओके, वो बात कर रहा है कौन से कंप्यूटर की, डिजिटल बाइनरी कंप्यूटर, डिजिटल द्विभाषिक कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो वो कौन सा है, सिद्धार्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिद्धार्थ। यानी कि अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, भारत के डिजिटल कंप्यूटर की, अगर भारत के अंदर, इंडिया के अंदर डिजिटल कंप्यूटर की बात करता है प्रथम, ठीक है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की बात करता है, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। ओके, और अगर बात चलती है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। ठीक है, ये दो चीज आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, दो चीज अलग है। ये पहले डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है और ये सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा है, कहां पर, भारत के अंदर मैन्युफैक्चर्ड जो हुए हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। और ओके, चलिए यहां से देखते हैं थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर सफल कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, विश्व का सुपर प्रथम, विश्व के बारे में बात चल रही है, इंडिया के बारे में बात नहीं चल रही है, विश्व के बारे में बात चल रही है, प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर तो देखिए वैसे तो क्रेवन है। ओके, इसका आंसर क्या है, क्रेवन। कब आया है क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का एग्जाम है। लेकिन आपको एक चीज समझ में आई, एक चीज क्या डाउट, ठीक है, वो कह रहा है विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर। ये सफल सुपर कंप्यूटर क्यों नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका मतलब है कि इसके पहले भी कोई कंप्यूटर था जो अनसक्सेस रहा, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब उसकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला तो जो, सॉरी, विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो उसका नाम था क्रेवन। ठीक है, क्रेवन किसके नाम पर दिया गया, किसके नाम पर दिया गया, इसके वैज्ञानिक के नाम। ठीक है, इसके वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया क्रे नाम। ठीक है, उसका नाम क्या था, सैमूर क्रे। किस वैज्ञानिक की खोज थी ये, सैमूर क्रे की खोज थी। सैमूर क्रे। ठीक है, ये इनके वैज्ञानिक का नाम था सैमूर क्रे, और क्रे के नाम पर ही इसको जो है नाम दिया गया क्रे वन। ठीक है, ये था विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो कि कब बना, कब बना, 1976 के अंदर। ठीक है, कब बना, 1976 के अंदर। ये कहानी हो गई हमारे सफल सुपर कंप्यूटर की। लेकिन इससे पहले कोई था जो चलन में था या फिर बनने वाला था? हाँ, तो इससे पहले एक कंप्यूटर और था जिसका नाम था CDC 6600। किसका क्या नाम था, CDC 6600। ओके, जो कि प्रथम सुपर कंप्यूटर था, अमेरिका और वैज्ञानिक सैमुर क्रे के सहयोग से तैयार हो रहा था। किसके सहयोग से तैयार हो रहा था, इसको याद रख लेना है आपको। और इसकी जो टाइमिंग आप याद रखेंगे वो रखेंगे 1964। कब की टाइमिंग है, 1964। और ये सक्सेसफुल था क्रे वन, सैमुर क्रे के नाम पर। CDC 66 जो था वो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और सैमुर क्रे,
सैमुर क्रे के ही सहयोग से इसको तैयार किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन सफल जो सफलता उनको मिली 1976 तक जाकर मिली, और उसको नाम दिया गया क्रे 1, ठीक है, क्रे 1 नाम दिया गया। तो अगर आपसे सफल कंप्यूटर की कहानी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्रे 1 याद रखेंगे, और आपसे पूछ रहा है कि इससे पहले प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है तो सीडीसी 6600 आएगा। वैसे वैसे क्रे 1 को लेकर ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखिए आप कहेंगे क्रे 2 क्या है, परम क्या है। परम तो देखिए मैंने आपको बताया है कि क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? सुपर। परम तो सुपर कंप्यूटर है। समिट क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। क्रे 2 क्या है? जिसकी क्रे 1, ठीक है, वर्जन है, ठीक है, जिसकी क्रे 1 आ गया, फिर उसके बाद क्रे 2 आया, क्रे 2 आया, क्रे वाई आया। तो ये सब क्या है, इनके टेक्नोलॉजी विकसित होती है, नए नए चेंजेस होते हैं और नए नए वर्जन के नाम से चीजें निकलती रहती हैं। ओके, तो अगर विश्व की प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्रे 1 याद रखेंगे। क्रे 1 सैमुर क्रे। क्रे 1 याद हो गया तो उसके वैज्ञानिक का भी नाम याद हो गया, साइंटिस्ट का नाम याद हो गया, सैमुर क्रे। इससे पहले एक सुपर कंप्यूटर और था सीडीसी 6600, जिसे अमेरिका सैमुर क्रे द्वारा 1964 में तैयार किया जा रहा था। ओके, सफलता नहीं मिली होगी या फिर कुछ चेंजेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया होगा जो वो सोच रहे थे, जिस तरीके की थिंकिंग चल रही थी, तो फाइनली जाके 1976 के अंदर सैमुर क्रे द्वारा इसको बनाया गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं हु। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, राजस्थान एलडीसी 2000 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग के फादर, ठीक है, के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीधा सा इसका आंसर है सैमुर क्रे। क्या है? सैमुर क्रे के नाम पर इसको नाम दिया गया है। ओके, चलिए भारत का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत का सफल सुपर कंप्यूटर। जब मैं आपको कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊंगा, तब सुपर कंप्यूटर की और अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा 5th जनरेशन की बात चल रही है तो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग ही लेकर आया हूं। ज्यादा हम देखिए जो जिस चीज की क्लास मैंने रखी है पर्टिकुलर, उस चीज की वो क्लास होनी चाहिए, ठीक है, उसी पर्पज के साथ मैं यहाँ हूँ। ओके, तो क्रे तो क्या बताया मैंने, वर्ल्ड का क्रे तो क्या है, वर्ल्ड, सॉरी, वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसिव सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ के बारे में मैंने अभी बताया। परम 8000 क्या है और समिट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये कहानी आपको बता दी है, आपकी सारी कहानी जो भी है, ठीक है ना। तो आज क्लास के क्वेश्चंस हमने इतने ही रखे हैं और हम ज्यादा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के साथ कहानी खत्म कर लेते हैं। तो समिट मैंने बता ही दिया आपको कि प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, कंप्यूटर्स का एक वर्जन है। परम 8000 क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। जो मैं परम परम इतनी देर से चला रहा हूँ ना, वो क्या है? सुपर कंप्यूटर ही है। उसका नाम है पूरा परम, परम 8000 या परम 8000। सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ के बारे में मैंने अभी बताया कि प्रथम इंडिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है ये, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ओके, थोड़ा मैं साफ लिख देता हूं। चलिए, तो ये तो क्या है? सुपर कंप्यूटर। ये क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। समिट भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, अगर आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है आज का, वापिस से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट करके बताना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यही मेरी एक टैबलेट है जिससे मुझे बूस्ट मिलता है, ठीक है, बूस्टअप होता हूँ। और डोंट वरी, आपके साथ बने हुए हैं, आपके पेपर के साथ तक बैंकिंग की भी तैयारी करेंगे। और एक नई बात, एक नई अनाउंसमेंट ये है कि
साथ साथ प्रयास सीरीज तो चलती रहेगी, साथ साथ एमएस ऑफिस, ठीक है, जो अपने आप 8 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं हर पेपर में देखने के लिए। अगर हमें 20 से 25 नंबर का वेटेज है कंप्यूटर का, तो एमएस वर्ड की भी एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, सॉरी एमएस ऑफिस की सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट को अच्छे से करा दिया जाएगा। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट कर लें, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मिल जाएगा, और पहली जो वीडियोस के लिंक हैं वो भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रयास सीरीज जारी रहेगी, बस टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की। तो चलिए मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल।